हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी मस्त होंगे अपनी अपनी दुनिया में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं आज बाहर घूमने के लिए आया हूं। आप देख रहे हो जंगल वगैरह सब दिख रहा है ना। मैं इधर ही घूमने के लिए आया हूं, तो मैं आप लोगों को इधर से ही एक वीडियो बना के दे देता हूँ। मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास टाइम नहीं होगा ना, इसलिए अभी इधर ही बना लेते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ है उसकी ज़िंदगी, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है और अपने लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। तो ये ये मेरा ही एक ख़ास दोस्त है जो कि मुझसे बचपन में ही बिछड़ गया था। 8वां क्लास में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम प्रैक्टिकल के लिए पैसा मांगा जा रहा था, तो हमने मना कर दिया था। तो ये लड़का वहाँ पर हेल्प कर दिया था। तो मेरे पास था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा कि शायद ठग रहे हैं होंगे सारे लोग। तो उसने मुझे हेल्प किया था। उसके लिए वो जो मुझे 50 रुपये का हेल्प किया, वो उसके लिए मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूँ, हमेशा के लिए। और अगर वो मेरा वीडियो देखता होगा तो ज़रूर मुझे जानता है, बहुत अच्छी तरह से जान रहा है, और मैं उसका हेल्प करता रहूँगा, हमेशा करूँगा। तो मैं बता रहा हूँ कि वो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वो लड़का काफ़ी गरीब था। बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ उसका जीवन था, क्योंकि उसके पापा नहीं थे, उसकी माँ थी और उनके 4 बच्चे थे। और ये लोग 3 भाई और एक लड़की भी थी, उनका शादी हो गया था और एक छोटा छोटा था। तो काफ़ी दिक्कत होता था जब खाने पीने का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं था। भाई लोग बहुत छोटा छोटा था। तो क्या होता था कि जैसे बगल वाला कोई पूछने के लिए आया ना कि आपने खाना खाया, तो चाची बता देती थी कि हम लोगों ने खाना खा लिया है। और वो नहीं खाती थी और भूखे सो जाती थी। और चावल होता था ना, तो उसको सिर्फ नमक डाल करके उबाल देती थी और उसी को बच्चा लोग को पहले खिला देती थी और बोल देती थी कि हम खाना खा लिए, और खुद भूखे रह जाती थी। और कभी कभी सब्ज़ी होता था, कभी कभी जंगल से कोई पत्ता वगैरह, कोई साग वगैरह तोड़ के लाया, तो उसी से बन जाता था। चाहे किसी से हम कहीं से मिल जाता था, तो वो यूज कर लिया करते थे। तो इसी तरह से उसका जीवन कट रहा था। फिर मैट्रिक पास हुआ, उसके बाद वो चला गया दिल्ली में। फ्रूट वगैरह बेचा और सारा पैसा अपना भाई लोग को दे दिया। इतना कमाया, लेकिन यही गलती किया कि अपना भाई लोग को सारा चीज़ देते गया। और उसका भाई कोई काम करता नहीं था, सिर्फ इसी के पैसे से वो पूरी तरह से डिपेंड था। अपना काम छोड़ दिया था और ज़मीन वगैरह लिया, और ज़मीन का रजिस्ट्री भी नहीं करवाया, जबकि वो पैसा भी दे चुका था। अब जब वो आया दिल्ली से, तो यहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्री करवाया। उसके बाद जब शादी हो गया, वो उसका बच्चा लोग हो गया, तो वो लोग झगड़ा करने लगा। जैसे उसको गांव में रहने का माहौल ही ख़राब कर दिया। मतलब वहाँ पर रहेगा नहीं उस तरह से। वो लोग उसके साथ मतलब टॉर्चर करने लगा। तो वो रहने के लायक ही नहीं रहने लगा। तो वो वहाँ से हट के, जहाँ वो उसकी माँ रहती थी, वहाँ पर आ गया वो, और वहाँ पर रहने लगा। तो वहाँ पर उसका भाई, मंझला वाला भाई था, वो उस घर को कब्जा करके रखा हुआ था। फिर इस लड़के ने उस आधा हिस्सा हुआ उसको सेल कर दिया। और जहाँ उसके माँ लोग रहती थी, वहाँ पर वो आ गया। लेकिन वहाँ भी उसका भाई जो था मंझला वाला, वो उस घर को कैप्चर कर लिया और 1-2 रूम और बढ़ा करके बना लिया। और जब इसका पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये अगल बगल में कोई कमरा ढूंढने लगा। एक कमरा मिला जिसमें बहुत दिक्कत है। एक कमरे में और 3 बच्चे और पति पत्नी रहना बहुत मुश्किल था। तो किसी तरह से वो लोग एडजस्ट कर रहा, और खुद जाता था रांची में, जाकर के फ्रूट वगैरह बेच रहा था। तो फिर इसका दूसरा मुसीबत ये आने लगा कि जिसका रूम था, वो बोलने लगा खाली करो खाली करो। अब इसका पास टेंशन और बढ़ गया। अब ये लड़का क्या किया कि ढूंढने लगा, और इसके लिए हम भी ढूंढने लगे कि सब जगह सर्च करने लगे, कहाँ मिलेगा, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रहा था। तो उसका ही एक कज़न था, चचेरा भाई, तो उसने उसको एक कमरा दिलवाया, जो रहने लायक तो नहीं था, क्योंकि पानी भी टपकता था। जहाँ एक ही सिंगल बेडरूम था और ऊपर से पानी भी टपकता था। बहुत मुश्किलों से वो लोग एडजस्ट कर किसी तरह से किया। उसके बाद फिर अभी जब गया काम करने के लिए, जहाँ अपना फ्रूट वगैरह बेचता था, और उसका ससुराल भी बगल में ही है, वहाँ से करीब 20 किलोमीटर जैसा होगा। तो वो क्या हुआ कि
उसका जो साला था उसको एक्सीडेंट हो गया या करवाया गया, क्योंकि वो हिंदू संघ से जुड़ा हुआ था, तो उसके साथ कुछ हुआ और उसका गाड़ी वगैरह सब ये हो गया, टूट फूट गया और पीछे से कोई गाड़ी मार दिया था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और वहीं पर स्पॉट हो गया वो लड़का। तो उसके बाद जब इतना टाइम हो गया, मतलब 3-4 महीना, उसके बाद पता चलता है कि उसके ससुर जी गायब हो चुके हैं। तो मुझे ये बात, हम जब सोने के लिए रात को गए थे तो ठीक नींद ही लग रहा था और हमको उसका कॉल आया, तो हम रिसीव किए, तो हमको ये सब चीज़ बताया। हमको बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात को लेकर के कि इस इंसान के साथ क्या क्या हो रहा है। और उनका कोई है भी नहीं वहाँ पर, एक लड़का ही था जो उन बुज़ुर्ग माता पिता की देखभाल किया करता था। अब वहाँ का घर का रेंट और वहाँ का आपका राशन का खर्चा, ये सारा चीज़, अब उसके जो ससुर जी हैं, ससुर जी भी लापता हो चुके हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा किसी इंसान को कोई भगवान कैसे इतना मतलब बर्दाश्त करने के लिए देता है, समझ में नहीं आता है। भगवान जी हों कहीं तो ज़रूर उस पर कृपा अपनी बनाइए, ऐसी वाली कृपा नहीं कि उसको सिर्फ दुख ही दो। तो मैं क्या बोलूँ दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़का इतना सारा सफ़र कर रहा है और ये अभी फिर दुकान अपना लगाता है, लेकिन क्या करेगा, नहीं बेचेगा तो चलेगा कैसे। यहाँ दो 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है और पत्नी है, तो उनका खर्चा भी देखना है, फिर उनकी जो सास हैं उनका खर्चा देखना है, वो करेगा क्या। तो दोस्तों मैं यही चीज़ एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ कि इंसान को बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन फिर भी अपना जीने के लिए नहीं छोड़ता है, डिमोटिवेट नहीं होता है। तो आप लोग भी डिमोटिवेट ना होना, क्योंकि इंसान में बहुत सारा इंसान का जीवन लिए हैं, तो बहुत सारा आपको झेलना पड़ेगा, बहुत सारा तकलीफ़ आपको झेलना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के कभी डिमोटिवेट ना होवें। और यूट्यूब में अगर आए हैं तो यूट्यूबर है तो यूट्यूब में काम करते रहें, यहाँ से भी आपको सफलता मिलेगी कभी ना कभी। तो लगे रहें, इसमें जाता क्या है, आप को सिर्फ अब जो डेटा ख़त्म होता है वही तो होता है। तो आपको सिर्फ एक वीडियो बना करके डालना है, तो वीडियो हमेशा बना करके डालें, आपको एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और अपना काम करते रहें ताकि किसी के भरोसे ना रहें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों से आग्रह है। तब तक के लिए धन्यवाद।